अनएस फॉर्म 2021 जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 के सभी शिक्षकों को भरना है। कक्षा 5 गणित के लिए अनएस का फॉर्म हम फिल करेंगे यहाँ कंप्लीट। सभी सीखने के प्रतिफल को चेकलिस्ट के साथ हम मूल्यांकन करते हुए अनएस का फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहला जो सीखने का प्रतिफल है संख्या ज्ञान की समझ से लिया गया है। परिवेश में उपयोग की जाने वाली 1000 से बड़ी संख्या को पढ़ना तथा लिखना, समूह के हिस्से के लिए भिन्न संख्या बनाना। ये सीखने का प्रतिफल प्राप्त होता है हमें पाठ 1 और पेज नंबर 1 और 2 से। इसका मूल्यांकन हमने किया है चेकलिस्ट से। जो चेकलिस्ट आपको पीओ महोदय द्वारा उपलब्ध करवाई हुई है वही चेकलिस्ट है ये। तो इसका मूल्यांकन होगा 3 व 4 की अंकों की सर्वसंभव संख्याएं बना पाना, 5 अंकों की संख्याओं को पढ़ने, लिखने व तुलना करने की समझ बना पाना, संख्याओं को शब्दों से अंकों में व अंकों को शब्दों में बदलना सीख पाना। तो ये इसका मूल्यांकन हो गया। दूसरा है सीखने का प्रतिफल एक दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न की पहचान कर सकना तथा समतुल्य भिन्न बनाना। तो ये सीखने का प्रतिफल पाठ 7 पेज 38 से 42 तक हमें प्राप्त होता है। मूल्यांकन है इसका भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कर पाना, भिन्नों का संख्या रेखा के अलावा लिख पाना, भिन्नों की तुलना कर पाना। नेक्स्ट सीखने का प्रतिफल भिन्न को दशमलव संख्या तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखते हैं। यह सीखने का प्रतिफल पाठ 6 पेज 30 से 36 तक हमें प्राप्त होता है। इसका चेकलिस्ट मूल्यांकन होगा तुल्य भिन्न की अवधारणा समझ पाना, भिन्न को दशमलव भिन्न में एवं दशमलव भिन्न को भिन्न में लिख पाना। तो अब दूसरा जो बिंदु है वो है सक्रियाओं की समझ से। सक्रियाओं की समझ में पहला सीखने का प्रतिफल है 1000 से बड़ी संख्या में पर स्थानीय मान को समझते हुए 4 मूल संक्रियाओं को करते हैं। मानक एल्गोरिथम द्वारा एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देते हैं। तो यह हमें प्राप्त होता है पाठ 1 पेज 3 से 5 तक। और इसका मूल्यांकन होगा 3 व 4 अंकों की संख्याओं को स्थानीय मान की समझ से बनाते हुए जोड़ बाकी कर पाना, स्थानीय मान की समझ बना पाना। समझ में अगला सीखने का प्रतिफल है जोड़ घटाव गुणा तथा भागफल का अनुमान लगाते हैं, वह विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर उनकी पुष्टि करते हैं। तो यह हमें सीखने का प्रतिफल प्राप्त होता है पाठ 2 पेज नंबर 7 से 11 और पाठ 3 के पेज नंबर 12 से 16 तक और पाठ 10 से पेज नंबर 54 से 61 तक हमें प्राप्त होता है। इसका सीखने का मूल्यांकन है चेकलिस्ट द्वारा जोड़ घटाव की ड्रिल हल कर पाना, इबरती प्रश्नों का हल कर पाना, देवनागरी अंकों के प्रयोग सहित 3 अंकों की संख्या का 4 अंकों की संख्या के साथ जोड़ कर पाना। नेक्स्ट है गुणन एवं गुणनखंड की समझ रखते हैं पाठ 5 और पेज नंबर 24 से 29 तक। यह हमें सीखने का प्रतिफल प्राप्त होता है और इसका चेकलिस्ट मूल्यांकन होगा गुणन व गुणनखंड की आरंभिक समझ बना पाना, समान गुणज सबसे छोटे व बड़े समान गुणनखंड की समझ बना पाना। नेक्स्ट है वैदिक गणित में सूत्रों की सहायता से क्रिया करते हैं पाठ 4 पेज नंबर 17 से 23 तक। वैदिक गणित में निखिलम सूत्र द्वारा 3 अंकों की गुणा भाग कर पाना, देवनागरी लिपि सहित। तो ये सक्रियों की समझ में इतने सीखने के प्रतिफल का हमने मूल्यांकन कर लिया है। तीसरा है आकृति व स्थान की समझ। इसमें कोणों तथा आकृतियों की अवधारणा की खोजबीन करते हैं। कोणों को समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण में वर्गीकृत करते हैं, उन्हें बना सकते हैं। अब ये हमें सीखने का प्रतिफल प्राप्त होता है। कोणों को सापेक्ष चीज़ों के आधा चौथाई 3/4 घूमने पर बनने वाली परिस्थितियों को विजुअलाइज कर पाना, कोणों के प्रकारों एवं उनकी रचना व मापन करने की समझ बना पाना। ये तीसरा हमें यहाँ प्राप्त होता है। मापन की समझ में पहला है सामान्य प्रयोग की जाने वाली लंबाई भार आयतन की बड़ी तथा छोटी इकाइयों में संबंध स्थापित करते हैं तथा बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलते हैं। यह सीखने का प्रतिफल पाठ 12 पेज नंबर 68 से 72 तक और पाठ 13 के पेज नंबर 73 से 76 तक प्राप्त होता है। इसका मूल्यांकन है विविध भौतिक राशियों भारदार का लंबाई समय मुद्रा की मानक इकाइयों में मापन कर पाना और तुलना कर पाना। आगे है ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन करते हैं। यह हमें सीखने का प्रतिफल प्राप्त होता है पाठ 14 पेज नंबर 77 से 83 तक। क्षेत्रफल एवं परिमाप की समझ बना पाना, क्षेत्रफल एवं परिमाप के साथ संबंध की समझ बना पाना और अनुप्रयोग कर पाना। इसमें अंतिम है
पैसा, लंबाई, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। यह हमें प्राप्त होता है पेज नंबर 84 से 90 तक और पाठ 11 के पेज नंबर 68 से 75 तक। इसका मूल्यांकन होएगा विविध भौतिक राशियों में भार, धारिता, लंबाई, समय व मुद्रा मानक इकाइयों के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग की समझ बना पाना, कैलेंडर पढ़ पाना, घंटा, मिनट, सेकंड के संबंध को समझना, भौतिक राशियों के मानक इकाइयों में मापन व तुलना कर पाना। इसका 5वां और अंतिम सीखने का प्रतिफल और मैपिंग है। त्रिभुज संख्या तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानते हैं, दैनिक जीवन में संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करते हैं तथा सारणीबद्ध कर सकते हैं एवं दंड आलेख खींचकर उनकी व्याख्या करते हैं। यह हमें प्राप्त होता है पाठ 8 पेज नंबर 43 से 48 तक और पाठ 9 पेज नंबर 48 से 53 तक। मूल्यांकन है परिवेशीय संदर्भों के आंकड़ों की सारणी को पढ़ पाना व आंकड़ों की व्याख्या कर पाना, कैलेंडर हुआ पहेलियों की मदद से संख्याओं से संक्रिया आधारित पैटर्न खोजने, आगे बढ़ाने व नए पैटर्न बनाने की समझ बना पाना। तो ये हमारे सीखने के प्रतिफल और मूल्यांकन पूर्ण हो गया कक्षा 5 गणित का। बाकी सभी विषयों के चैनल पे डाल दिए गए हैं। जैसे एनएस के फॉर्म हम तैयार करते जाएंगे और आपको उपलब्ध करवा देंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।